क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, नीचे से तो सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके ऊपर क्या है? कॉनिकल टॉप है। तो इस तरीके से टेंट है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट तो 2.1 मीटर है इसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो ये क्या हो जाएगा? इतना मीटर इजिकल्स टू एच। ठीक है। और दूसरा क्या दे दिया हमें इसमें? डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ठीक है। तो आर इजिकल्स टू 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले ये लिख लेते हैं। कॉनिकल, कॉनिकल का भी देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो टॉप है यानी कौन है, उसकी स्लांट हाइट दे दी है, ये 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा। ठीक है। फिर आगे रेट दे दिया है पर मीटर स्क्वायर का ₹500। तो टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा, हमें ये निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना था यहाँ पे? 4 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या पोर्शन, जो भी तुम्हें लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कौन भी कितना होगा? ये भी रेडियस ऑफ सिलेंडर के ही इक्वल होगा, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है। फिर स्लांट हाइट दी है। स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन ऑफ टेंट, तो एल इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो भाई ये सब हमें दिया हुआ है इन्होंने। अब ये बताना है कितना एरिया यूज होगा कैनवास का। तो हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेंट। तो क्या होगा? सी एस से होगा सिलेंडर का। ठीक है। प्लस सी एस से ऑफ कोन। ठीक है। टेंट देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे, देखो, ये बाहर होगा इस तरीके से, और ऊपर की साइड ये कोन में होगा। तो कोई यहाँ से बंद थोड़ी होगा, ये बेस ना इसका बंद होगा ना इसका बंद होगा। तो यहाँ पे सी एस से चलेगा दोनों का। सिलेंडर का सी एस से क्या होता है? 2πr h, और इसका कौन का? πr l। पाई तो देखो कॉमन है, क्या आर भी कॉमन है? तो आर भी कॉमन होगा, दोनों का आर सेम है। तो यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 2h और इधर l। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 2। ठीक है। ये 2 × 2.1, और एल की वैल्यू कितनी है जी? 2.8। 2.8। इसके बाद आगे कैलकुलेशन में इधर कर रहा हूँ। तो ये 22/7 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस
2.8, ठीक है। तो 22/7 इंटू 2, ये ब्रैकेट में जो है ये बन जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया कैनवास का। यहाँ तक लिखो जल्दी से। तो इसका रेट दिया है, देखो, रेट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो उसका रेट कितना है 1 मीटर स्क्वायर एरिया का? ₹500, ठीक है। कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। हमारे पास कितना एरिया है? 44 है। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है, ऑफ एरिया कितना है हमारे पास? 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 500, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 22,000। तो स्टैंड को बनाने के लिए 22,000 रुपीज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 8 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बना देता हूँ ये मैं एक सॉलिड सिलेंडर, यानी कि होलो नहीं है ये, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है। और इसकी हाइट कितनी है? h इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r निकाल लेंगे हम इसका। r इज इक्वल्स टू 0.7, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर ही है, गलती से मीटर लिखा गया, सही कर लेना इसको। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉनिकल कैविटी इन्होंने निकाल ली, कॉन की शेप में यहाँ से निकाल लिया, कितना, जितना इसकी हाइट है, यानी बिल्कुल नीचे तक निकाला है कॉन, ठीक है। और कितना होगा वो? डायमीटर भी उसका सेम है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ से कॉन निकाल लिया है, ठीक है। ये सॉलिड था और इससे कॉन को इन्होंने बाहर निकाल लिया। अब समझना, देखो, अगर ये कॉन को बाहर नहीं निकालते तो हमारे पास जो एरिया था वह कहाँ का टच कर पा रहे होंगे? एक तो हम बाहर टच कर पा रहे थे, नीचे से भी टच कर पा रहे थे और ऊपर से भी, ठीक है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता सिलेंडर का। अब क्या हुआ, जब इन्होंने कॉन बनाया उसका डायमीटर भी कितना लिया? जितना डायमीटर सिलेंडर का है। मानो इस तरीके से सिलेंडर है तो इसी डायमीटर से इन्होंने निकाल दिया, यानी ऊपर वाली चीज तो खत्म हो गई। अब यहाँ टीएस से नहीं लगेगा, समझ रहे हो। फिर इन्होंने क्या करा, जब उसमें से अंदर से निकाला तो उसमें एक गड्ढा बन गया होगा कौन की शेप में, ठीक है। उसको हम टच कर पा रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। अंदर उसमें कौन की शेप में जो भी बन रहा होगा उसको हम टच कर पा रहे होंगे। टच कर पा रहे तो यानी कि वो सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो बाहर वाला सिलेंडर का, एक नीचे का बेस, ठीक है। बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? सी एस से ऑफ सिलेंडर। इसमें एक बेस ऐड कर देंगे
और पूरा अंदर एक कोन भी तो हम टच कर पा रहे हैं, यानी कि सी एस ए ऑफ कोन। समझो दोबारा से, एक तो बाहर का सी एस ए ऑफ सिलेंडर, नीचे बेस हो गया, ठीक है, सिलेंडर का, प्लस ये होगा, और प्लस हो जाएगा इसमें सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि हम कोन को भी टच कर पा रहे हैं जो कि इसके अंदर की साइड बना होगा, इसको हम ऐसे अंदर से ऐसे टच कर पा रहे होंगे, तो ये भी सरफेस एरिया है, ठीक है। अब सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई आर एल अगर फॉर्मूला है तो हमें आर भी चाहिए, ठीक है, और एल भी चाहिए। आर तो वही होगा जो सिलेंडर का है, क्योंकि सेम डायमीटर का यहाँ से ये कौन बनाया गया था। तो इसका भी जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर। एल निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, ठीक है, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और कितनी, एच इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी दोनों की। डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना था वो, 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन, कोमा लगा के आर की वैल्यू लिख देना, 0.7 सेंटीमीटर। क्या लिख दोगे, 0.7 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एल। तो लेट slant height of cone be L। तो L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 दी है यहाँ पे, इसका स्क्वायर, और ये 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5.76। सॉरी, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 6.25, अंडर रूट 6.25। देखो अब ध्यान देना यहाँ पे, अंडर रूट 6.5 का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे कर लेना, 625 और अपॉन में ले लेना 100। यही तो मतलब हुआ, जब पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 100। तो 625 किसका होता है, 25 का, ठीक है। अंडर रूट 625 की जगह क्या आ जाएगा, 25, और अंडर रूट 100 की जगह पे आ जाएगा 10। तो ये कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अच्छा, तुम एक तरीके से और कर सकते हो, टी एस ए ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देना एक ऊपर वाला, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सी एस ए ले लो, टी एस ए ना लो, और उसमें ये ऐड कर देना। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन, प्लस सी एस ए ऑफ कॉन। तो देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr h। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर,
और कौन का हो जाएगा पाई आर एन। ध्यान देना पाई तो सब में कॉमन है, आर जो है रेडियस दोनों में ही सेम चल रही है 0.7 0.7, तो यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो दोनों से, इन सब से, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ पे बचेगा एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 0.7, 2 इंटू एच कितना है 2.4, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 और एल है 2.5। तो देखो जब ये यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, पॉइंट हटा देता हूँ, अपॉन में आ गया 10, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा देखो 22 अपॉन में 10, इसको देखते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। देखो 4.8 में 0.7 करोगे तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 में 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा पूरा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8। तो आगे यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको 10 ही रहने दो, यहाँ से मत काटना, क्योंकि अपोन में 10 होने का मतलब है कि 1 प्लस डेसिमल लगा देंगे हम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 17,176 अपॉन 10, यानी कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वहां पे देखो उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर लो, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर दो, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये जो पॉइंट है इसको हम राउंड ऑफ लिख देंगे इस वैल्यू को। तो 17.6 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये क्या बनेगा 18 बन जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये नेक्स्ट नंबर में जाएगा, यानी कि 18, और पॉइंट्स के बाद 3 2 1 4 इनमें से कुछ होता तो फिर ये 17 पे होता राउंड ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला है इसलिए हमने किया है, वो अगर ये बात नहीं लिखते तो हम अपना आंसर यही छोड़ देते 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो इससे क्या करा, दो स्कूप निकाल लिए, किस शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में। क्लियर है। अब ये बताओ, इसका एंड में यही पूछने होंगे कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है आर्टिकल का। तो एक तो हम इसे बाहर से टच कर पा रहे हैं, दूसरा अब जो इसमें हेमिस्फेरिकल गड्ढे बन चुके हैं, दो शेप आ चुकी है, उसको भी हम टच कर पा रहे होंगे अंदर, ऊपर वाली साइड ये भी मैं टच कर पा रहा हूँ अंदर से, और ये भी, और ये बाहर से तो ऐसे कर ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर में ऐड करेंगे ट्वाइस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ट्वाइस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ तक बताओ समझ आया, किसी को टी एस से तो नहीं लग रहा कि टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। नो सर। तो एच यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बेस एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के ही, यानी कि आर इज इक्वल्स टू कितना दिया है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल ये फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो देखो क्या होगा, सी एस ए ऑफ
सिलेंडर प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का कितना होगा देखो, 2πRH प्लस ट्वाइस हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है पाई आर भी आ जाएगा, इधर भी है पाई आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा h। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा 2πr, जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा h, इधर से भी 2πr ले लिया, 2r यहाँ से बचेगा। ठीक है, कितना रह जाएगा 2r, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब समझना 0.5 की जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा 1, तो 1 इंटू 22, ये ब्रैकेट में कितना है देखो 10 प्लस 2 की 3.5 से कराऊंगा तो आ जाएगा 7, तो 22, ये बन गया 17 इंटू 17। ठीक है, तो आंसर देखो कितना आ जाएगा ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ से 1 को बना देंगे हम डायरेक्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जिसकी शेप क्या है, कोन है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो स्टैंड कर रहा है एक हेमिस्फीयर पे, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ कोन इक्वल है उसके रेडियस के। तो देखो कुछ इस तरीके से है, ये एक हेमिस्फीयर है और उस पे इस हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है कोन, ये क्या हो जाएगा कोन हो जाएगा। जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस किसकी है, कोन की भी है। ठीक है, यानी दोनों आर है। ये क्या हो जाएगी, ये एच हो जाएगा इसका। ठीक है, हाइट हो जाएगी, तो ये हो गया जी एच। रेडियस ऑफ कोन इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कितना है दोनों 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया, दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर है। आगे समझते हैं फिर। और जो हाइट है ना कोन की वो इक्वल है उसके रेडियस के, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल हो जाएगी रेडियस ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन फिर कितनी आएगी, h इज इक्वल्स टू रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, दोनों 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी वॉल्यूम निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई चलाएंगे और वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो देखो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये सॉलिड दो चीज से मिलके बन रहा है, किस किस से, वॉल्यूम ऑफ, एक तो कौन लेंगे हम, दूसरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। और हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या करोगे देखो तुम, वैल्यू रख दो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर,
h की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है तो इंटू 1 प्लस 2/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है तो 1, तो 1 का क्यूब लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा देखो, 1 स्क्वायर 1 होता है, इंटू 1 तब भी 1 आएगा, इंटू 1 1 ही आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पाई/3। ठीक है, और 1 क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 पाई/3। तो एलसीएम तो दोनों का 3 ही आएगा, तो ऊपर के जो ये है ये ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 पाई, कितना आ गया ये 3 पाई। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए हम क्यूब लिखेंगे।